टीम इंडिया, मुंबई और वर्ल्ड कप, जब इन तीनों का मेंशन एक ही सेंटेंस में होता है ना, चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक मुस्कान सी आ जाती है, क्योंकि याद आता है वो मंजर जहां एक साथ 100 करोड़ से ज्यादा इंडियंस का दिल जश्न जश्न बोला था 2 अप्रैल 2011 की रात को। लेकिन 2023 में टीम इंडिया, मुंबई और वर्ल्ड कप वाली कहानी में जुड़ गया एक और वेरिएबल, जिसको सुनकर अक्सर मुस्कान थोड़ी मिट सी जाती है इंडियन क्रिकेट फैन के चेहरों से। न्यूजीलैंड, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हो 2000 का या 2019 का मैनचेस्टर मैडनेस, न्यूजीलैंड ने दिल तोड़ा है बार बार इंडियन क्रिकेट फैंस का। और इसीलिए जब फिर से किस्मत दोनों टीम्स को आमने सामने लाई है, तो फैंस हो या एक्सपर्ट्स सभी थोड़ा झिझक रहे हैं टीम इंडिया को आउटराइट फेवरेट्स कहने के। हालांकि ग्रुप स्टेज में 9 में से 9 मुकाबले जीतकर ये टीम सेमीज में पहुंची है, पर क्या टीम इंडिया अभी भी वही टीम है जो 2019 में बिखर गई थी? नो। क्या ये न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक उतना ही खतरनाक है जितना 4 साल पहले था? नो। और कितना असर रहेगा कंडीशंस का, करंट फॉर्म का, पास्ट रिकॉर्ड का, इन सब के बारे में फुर्सत से बताऊंगा आपको इस खासम खास सेमीफाइनल के जे बाग में। सो कम ऑन गाइस, रोल द माउथ। अब इससे पहले कि मैं मैच की बात करूं, एक सवाल करना चाहता हूं मैं आप लोगों से। When was the last time Team India looked so dominant? हाँ, 2015 और 2019 में भी अनबीटन रही थी टीम सेमीफाइनल पहुंचते पहुंचते, लेकिन तब भी टीम में वीकनेसेस थी, सारे बेसिस कवर्ड नहीं थे, और उसी का फायदा मिला ऑपोजिशन को सेमीज में, चाहे वो 2015 में ऑस्ट्रेलिया हो या 2019 में न्यूजीलैंड। बट दिस टीम इज डिफरेंट ग्रेवी, वर्ल्ड क्लास टॉप ऑर्डर और अमेजिंगली सॉलिड मिडिल ऑर्डर एंड इजीली वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट बॉलिंग अटैक्स आई हैव एवर सीन, और सब फॉर्म में। बैटिंग चार्ट हो या बॉलिंग चार्ट, सब में आपको वो तिरंगा बार बार दिखेगा, और उसी का नतीजा है कि ग्रुप स्टेज में मैचेस जीते नहीं है बल्कि ऑपोजिशंस को रौंदा है। 2007 में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पूरा विश्व कप डोमिनेट किया था, आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर ये इंडियन टीम उस परफॉर्मेंस को रिपीट ना करे। पर उस मंजिल से पहले मुलाकात होगी आज कीवी से वानखेड़े पे, और अगर टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज में किसी टीम ने टक्कर दी थी तो वो थी न्यूजीलैंड। धर्मशाला की विकेट पे 274 लगाए थे बोर्ड पे, और एक टाइम पर तो लग रहा था कि 300 भी पार कर जाएंगे टोटल को, बट दैट्स बिफोर शमीज सेकंड स्पेल हैपेंड। और इंडिया की चेज में दे वर जस्ट 1 विकेट अवे, न्यूजीलैंड वर 1 विकेट अवे फ्रॉम एक्सपोजिंग द टेल, लेकिन जड्डू और विराट की साझेदारी ने वो खोने नहीं दी। लेकिन उस मैच के बाद अगर न्यूजीलैंड का सफर देखें इस वर्ल्ड कप में, तो सिर्फ एक मैच जीती, और वो भी श्रीलंका के खिलाफ। टॉप 5 में से बाकी 4 टीमों ने मुकाबलों में हराया न्यूजीलैंड को, और इंजरी से लगातार जूझती भी रही है टीम। लेकिन शुरुआती स्टेज में कप्तान विलियमसन और टिम साउदी जैसे बड़े प्लेयर्स बाहर बैठे, और अब मैट हेनरी जो 2019 में टीम इंडिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच बने थे, वो टूर्नामेंट से बाहर है। तो स्ट्रगल तो रहा है न्यूजीलैंड का, यहां तक का सफर उतना आसान नहीं रहा है, बट मैट हेनरी इज अ बिग मिस और इंडिया के लिए वेल इट्स अ गुड साइन। पर उसके बावजूद इस टीम को किसी भी हालात में आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि सेमीफाइनल जीतने का एक्सपीरियंस इस यूनिट के पास है। पिछले 2 सेमीफाइनल्स में 2 टूर्नामेंट के फेवरेट्स को हरा के न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंची थी, और केन विलियमसन, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट तीनों वो पिछले दोनों सेमीफाइनल्स का हिस्सा थे। उसके अलावा बाकी कई प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुके हैं, तो ये ओकेजन बड़ा है पर नया नहीं है इस टीम के लिए। और सबसे बड़ी बात करें, केन विलियमसन का फॉर्म, उनकी प्रेजेंस इस ड्रेसिंग रूम में, उसका बहुत बड़ा असर दिखता है आपको इस मैच में। जितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं उतने ही बढ़िया लीडर भी हैं केन विलियमसन, और ये बात टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम अच्छे से जानता है, क्योंकि दबाव इंडिया पे है, दबाव न्यूजीलैंड पे नहीं। छोटा सा देश है, और वो एक्सपेक्टेशंस का दबाव न्यूजीलैंड नहीं लेके आती, वो इंडिया पे होता है, एंड इसी का फायदा उठाने की कोशिश करेगी न्यूजीलैंड। उनके पास हारने को कुछ नहीं है, इट इज फॉर इंडिया टू विन दिस गेम एंड मूव इनटू द फाइनल्स। मिनी बैटल्स की बात करते हैं, बहुत सारे मैचअप्स दिखेंगे आपको, बट आई विल टेल यू द 3 बिग मैचअप्स फॉर द सेमीफाइनल। पहला, रोहित शर्मा और ट्रेंट बोल्ट। इस वर्ल्ड कप से पहले थोड़े सवाल थे, इंडियन टॉप ऑर्डर, बाएं हाथ की पेस, लेकिन रोहित ने जिस तरह हर बॉलर को आड़े हाथों लिया है इस टूर्नामेंट में, चाहे वो शाहीन हो या मार्को यानसन हो, शायद ही किसी के जहन में अब ये डाउट बचा। लेकिन बोल्ट के पास ना सिर्फ स्विंग है, बल्कि वानखेड़े पे खेलने का तजुर्बा भी बहुत है, और अगर टीम इंडिया को चेस करना पड़े then it's going to be hard. It is going to be hard, क्योंकि वानखेड़े में अंडर लाइट्स बॉल अलग खेली है। फर्स्ट इनिंग्स के 10 ओवर और 20 ओवर और शाम की इनिंग्स के 20 ओवर में फर्क देखिए। शाम के पहले 20 ओवर में कोई टीम बड़े रन नहीं बना पाई, एंड आई होप दैट इंडिया बैट्स फर्स्ट। अगला मुकाबला, द कमबैक किंग एंड द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट। रचिन रविंद्र हैज हैड अ ड्रीम वर्ल्ड कप डेब्यू, और कल फिर से लाखों करोड़ों नजरें इस 23 साल के लड़के पे होंगी। लेकिन वही मोहम्मद शमी ने भी दिखाया है कि आप अपने एक्सपीरियंस को बाजार में नहीं खरीद सकते। इसी टीम के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेला था, और वहां जो 5 विकेटें ली थी, उसके बाद मुड़ के शामी भाई ने देखा नहीं।
अब सिर्फ 3 विकेट्स दूर हैं वर्ल्ड कप में 50 विकेट के माइलस्टोन से। तो मिडिल ओवर्स में यूथ वर्सेस एक्सपीरियंस की ये लड़ाई मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज का नतीजा तय कर सकती है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज माय मिनी बैटल नंबर 2 फॉर द सेमीफाइनल। पिछली बार रविंद्र जाडेजा का कैच छोड़ दिया था, रविंद्र जाडेजा ने कैच छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ना रविंद्र का। रविंद्र जाडेजा और मिचेल सैंटनर भी दोनों सुपरस्टार्स अपनी एक ही टीम के लिए खेलते हैं लीग क्रिकेट में, लेकिन यहां होंगे आमने सामने। वानखेड़े कोलकाता और चेन्नई से काफी अलग है। स्पिनर्स की मदद से ज्यादा पेसर्स की मदद रहती है, लेकिन ये दो खिलाड़ी हैं जो प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। और अच्छी बात यह है कि जाडेजा ने वो विकेट्स भी निकाल के दिए हैं, सिर्फ कंट्रोल नहीं दिया है। मिचेल सैंटनर के 10 ओवर जो 2 क्वालिटी बाएं हाथ के स्पिनर्स ने भारत के खिलाफ गेंदबाजी की है, चाहे वो मिचेल सैंटनर हो या फिर हो केशव महाराज, उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल स्पेल्स डाली हैं। तो भारतीय टीम को जरूर उस पहलू से बचना पड़ेगा। अब लेट्स जस्ट कम डाउन टू द वेरी बेसिक। ये मैच कहां जीता जाएगा, कहां हारा। भारतीय टीम का टॉस जीती है, पहले बैटिंग करने में भलाई है वानखेड़े पे। जिस टीम ने पहले बैटिंग की उन्होंने बहुत एंजॉय किया है, एक्सैजरेटेड मूवमेंट नहीं मिली है गेंद के साथ, और आपके बॉलर्स अंडरलाइन जब खेले थे तो श्रीलंका पे बहुत भारी पड़ गए थे। न्यूजीलैंड का बेस्ट चांस क्या है, अगर ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी को थोड़ी स्विंग मिल जाए, क्योंकि एक बार वो पुरानी हो जाती है। टिम साउदी विद द ओल्डर बॉल इज नॉट एज हार्ड टू प्ले। एक अच्छी विकेट पे ट्रेंट बोल्ट की ओपनिंग स्पेल अगर आप निपटा लेते हैं तो फिर न्यूजीलैंड पे प्रेशर है, फिर लॉकी फर्ग्यूसन पे प्रेशर है, फिर आपका 5वां बॉलर कौन है, ग्लेन फिलिप्स से आप करा रहे हैं, डैरिल मिचेल से आप करा रहे हैं, रचिन रविंद्र से आप करा रहे हैं। अगर आपने नई बॉल पे विकेट नहीं दी, यू आर गोइंग टू एंजॉय। उस तरीके का ये बैटिंग लाइनअप है। और वैसे सामने न्यूजीलैंड, यही मैं कह रहा था, मैट हेनरी की कमी बहुत खलेगी। दैट बॉलर दे कैन ब्रिंग बैक इन अगेन अलग अलग स्पेल्स में, ही इज नॉट देयर। सो ओपनिंग स्पेल्स पहले 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले बैटिंग आ गई सो इंडिया विल बी क्लियर फेवरेट्स टू क्लिंच दिस गेम। अगर चेस करते हैं तो भी इंडिया विल हैव देयर नोजेस रेड, क्योंकि 2019 में जो प्रॉब्लम थी ना कि टॉप ऑर्डर इंडिया का हमेशा क्लास रहा है, इट्स ऑलवेज बीन फैंटास्टिक। आप किसी भी सदी का उठा के देख लें, लेकिन मिडिल ऑर्डर 2019 में ऐसा नहीं था। सो श्रेयस अय्यर, जिनका भी घरेलू मैदान है, केएल राहुल, एंड उसके बाद सूर्य कुमार यादव, वानखेड़े, रविंद्र जाडेजा, दिस इज द श्योरिटी। ये श्योरिटी और 5 गेंदबाज। न्यूजीलैंड कोशिश करेगा 5 में से 1 गेंदबाज पे थोड़ा एक्स्ट्रा अटैक करने को, ताकि भारत जाए अपने 6 बॉलिंग ऑप्शन की तरफ, जहां पे यू प्रॉब्ली सी विराट कोहली कुछ ओवर डालते हुए। सो गेंदबाजों की फॉर्म बैटर्स की फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर ये 5 गेंदबाज फॉर्म में रहे तो अगर आपने ज्यादा रन नहीं भी बनाए, यू आर गोइंग टू विन दिस गेम। बोल रहा हूं, ये मैच सेमीफाइनल है, अपने दिन पे जीता जाता है, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में सिर्फ एक छोटा सा फेज उतना खराब नहीं कर सकता खेल को। अगर आपके पास 11 खिलाड़ी हो और 11 के 11 खिलाड़ी अपने करियर की पीक पे, ऐसे मैंने तो अपने ब्रॉडकास्ट करियर में नहीं देखे। 2011 की टीम बहुत स्ट्रांग थी, उसमें एक्सपीरियंस बहुत था, उसमें यूथ कमाल का था। ये टीम अपनी पीक पे है। रवि भाई ने अभी एक इंटरव्यू बोला 7-8 प्लेयर अपने करियर की पीक पे हैं, एंड दिस इज इंडियाज बेस्ट चांस टू विन द वर्ल्ड कप। अगर ये नहीं जीता तो फिर बहुत निराश होंगे। दिस इज इंडियाज वर्ल्ड कप, उस तरीके से हम खेले हैं। सो ऑन पेपर, ऑन क्रिकेटिंग लॉजिक, इंडिया हैव बीन अ टीम मच बेटर देन द अदर्स, लेकिन सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड या कोई भी टीम नॉकआउट्स में ऑन देयर डे कैन डिलीवर, कैन पंच अबव देयर वेट। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, ये टीम मेरे लिए इज द बेस्ट टीम करंटली, बट नाउ इट कम्स डाउन टू प्रेशर कौन बेटर हैंडल करेगा। इंडिया के ऊपर ज्यादा दबाव है। इट इज नाउ नॉट अबाउट स्किल, इट्स अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। वानखेड़े से जुड़ जाएंगे आपके साथ दोपहर को 12 बजे, साथ में रहिएगा। छुट्टी मारो, ठप हो जाएगा इंडिया, कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सेमीफाइनल है एंड नाउ वी जस्ट 2 स्टेप्स अवे। सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि जब मैं व्लॉग लेके आऊंगा तो वो व्लॉग खुशी का होगा वानखेड़े से। होपिंग फॉर अ क्रैकर ऑफ अ गेम। बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। चलते